आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में, श्रीमद् भागवत का महात्म्य आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, जितनी मेरी छोटी सी बुद्धि है उतना ही आपको छोटा सा वृतांत इसके बारे में, इसके महात्म्य के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह श्लोकों के साथ ही बताऊंगा। नित्यं भागवतं वस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन भगवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ तक भी कहा गया है कि जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या आधे से भी आधे यानी चौथाई श्लोक का पाठ करता है या श्रवण करता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका जो सबूत है वह श्लोक है। श्लोकार्धं श्लोकपादं व नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद्वस्तु गौसहस्र फलम लभेत। इससे संतोष प्राप्त होता है। संतोष ही लोग खरीदने के लिए जाते हैं लेकिन नहीं मिलता। इसीलिए श्रीमद् भागवत में वो संतोष है। प्रतिदिन लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। इसका सबूत है श्रीमद् भागवतं नाम पुराणं लोक विश्रुतं शृणुयाच्छिद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भगवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकम भागवतं सुत 18 पुराणां फलमाप्नोति मानवः। दोस्तों, जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवत शास्त्र समर्पित करते हैं वे हजारों कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। इसका सबूत है यच्छन्ति वैष्णवे भवत्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भगवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको कभी यमराज के पाश से छुटकारा नहीं मिलता। अर्थात जिस किसी मनुष्य के घर में भगवत शास्त्र मौजूद है वह यमराज के पाश से बच निकलता है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृह भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्ति याभ पास्यात् कदाचन। तो दोस्तों, यह कुछ श्लोक जो कि हमें श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य को बताते हैं। दोस्तों, हम सभी को यह चाहिए कि श्रीमद् भागवत पुराण की एक कॉपी अगर हम किसी को ज़रूरतमंद को हमें जिसकी यह श्योरिटी हो कि वह इस पाठ को नित्य प्रति करता रहेगा, अगर हम उसको यह कॉपी दे देते हैं तो दोस्तों हमें उसका कितना फल मिलेगा।
उसका फल अनंत है। आपको श्लोक के द्वारा पता ही चल गया होगा कि जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवत शास्त्र समर्पित करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक यानी कि अनंत काल तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको परमानेंट निवास चाहिए तो भक्ति पूर्वक भगवत शास्त्र को समर्पित कीजिए। और किसको समर्पित करना है? किसी भी जरूरतमंद बोनाफाइड कैंडिडेट whosoever would be surely reading and understanding these shlokas as well as भावार्थ। यच्छन्ति वैष्णवे भवत्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। तो दोस्तों, कितना बड़ा महात्मा है। लोग कहते हैं कि हम अगर किसी को यह भगवत शास्त्र समर्पित कर देते हैं तो हमारा परमानेंट अड्डा कहाँ हो गया? अनंत काल तक बैकुंठ धाम में हमारा निवास सुरक्षित हो जाता है। तो दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं हो रहा। यह हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वही आपके समक्ष है, और जो लिखा है उस पर आज तक किसी को भी कोई डाउट, कोई शक शुबा अभी तक तो हुआ नहीं है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।